स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। अकबर के दरबार में रोज की तरह सभा लगी हुई थी। दरबार में मंत्री, सैनिक और विद्वान बैठे हुए थे। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मेरी एक बहुत कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। यह अंगूठी मुझे मेरे पिता ने दी थी, इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी बोला, मुझे लगता है कि मेरे ही नौकरों में से किसी ने यह अंगूठी चुराई है, लेकिन मुझे पता नहीं कि चोर कौन है। ये सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस चोरी का पता लगाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को पकड़ लूंगा। अगले दिन व्यापारी अपने चारों नौकरों को लेकर दरबार में आया। बीरबल ने उन चारों को ध्यान से देखा। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने चारों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने अंगूठी चुराई है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर चारों नौकर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, अब तुम सब ये छड़ियां लेकर अपने अपने घर जाओ और कल सुबह दरबार में वापस आना। चारों नौकर छड़ियां लेकर चले गए, लेकिन उनमें से एक नौकर बहुत घबरा गया। वह सोचने लगा, अगर सच में छड़ी बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अंगूठी चुराई है। डर के मारे उसने रात में अपनी छड़ी का 1 इंच टुकड़ा काट दिया। अगली सुबह जब सब दरबार में आए तो बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखी। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चोर हमारे सामने ही खड़ा है। दरबार में सब लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल उस नौकर की तरफ इशारा करते हुए बोले, महाराज, यही असली चोर है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैंने जो छड़ियां दी थी वे कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं। मैंने केवल इन्हें डराने के लिए ऐसा कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल आगे बोले, असल में चोर डर गया और उसने सोचा कि अगर छड़ी सच में बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए इसने अपनी छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। इसीलिए इसकी छड़ी बाकी तीनों से छोटी है। ये सुनते ही वह नौकर कांपने लगा। उसने तुरंत घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही अंगूठी चुराई थी। मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, तुमने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नौकर रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे लालच में गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, गलती करने वाला अगर अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका देना चाहिए। अकबर कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसे माफ कर सकते हो? व्यापारी बोला, महाराज, अगर मेरी अंगूठी वापस मिल जाए तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ। नौकर तुरंत बोला, अंगूठी मैंने अपने घर में छिपा दी है। मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह अंगूठी लेकर वापस आया और व्यापारी को दे दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। अकबर ने कहा, आज के बाद अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं वचन देता हूं कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। दरबार में सभी लोग फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी दरबार में एक और आदमी अचानक घबराया हुआ अंदर आया और जोर से बोला, महाराज, महल के खजाने से भी कुछ बहुत कीमती चीज गायब हो गई है। ये सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया, क्योंकि इस बार चोरी राजमहल के खजाने में हुई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। घबराया हुआ आदमी बोला, महाराज, राजमहल के खजाने से एक बहुत कीमती हीरे का हार गायब हो गया है। ये सुनकर अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, महल के सभी दरवाजे बंद कर दो। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। अगर महल के अंदर ही चोर है तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बीरबल शांत खड़े रहे और कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले,
महाराज, पहले मुझे ये बताइए कि खजाने के कमरे में कौन कौन जा सकता है। एक मंत्री बोला। महाराज, खजाने की चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है, खजांची, मुख्य सैनिक और महल के एक पुराने सेवक के पास। बीरबल ने कहा, तो उन तीनों को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में तीनों दरबार में आ गए। तीनों थोड़ा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, कल रात तुम तीनों में से कौन कौन खजाने के कमरे के पास गया था। खजांची बोला, मैं तो शाम को हिसाब देखने गया था। मुख्य सैनिक बोला, मैं रात को पहरा दे रहा था लेकिन अंदर नहीं गया। पुराना सेवक बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ सफाई करने गया था। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मुझे एक छोटा सा प्रयोग करने दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, जो करना है करो। बीरबल ने तीनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों के अंदर हाथ डालकर एक एक सिक्का निकालो। तीनों ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बीरबल ने घड़ों के अंदर काली कालिक लगा दी थी। कुछ देर बाद जब तीनों ने हाथ बाहर निकाले तो 2 लोगों के हाथ काले हो गए, लेकिन एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल तुरंत बोले, महाराज, चोर मिल गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे। बीरबल बोले, जिसके हाथ साफ हैं वही चोर है। क्योंकि उसे डर था कि घड़े में कुछ जादू होगा, इसलिए उसने अंदर हाथ ही नहीं डाला। अब सबकी नजर उस पुराने सेवक पर गई। वह डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही हाथ चुराया है। दरबार में फिर से हलचल मच गई, लेकिन तभी अचानक महल का एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक और अजीब बात हो गई है। खजाने से सिर्फ हार ही नहीं, सोने के सिक्कों की एक पूरी थैली भी गायब है। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब लग रहा था कि महल में सिर्फ एक नहीं, शायद 2 चोर थे। दरबार में ये सुनकर हलचल मच गई कि सोने के सिक्कों की थैली भी गायब है। अकबर ने गुस्से में कहा, लगता है महल में कोई बहुत चालाक चोर है। बीरबल, अब तुम्हें असली सच्चाई पता लगानी होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह चोरी अकेले इस सेवक ने नहीं की। इसके साथ कोई और भी शामिल है। ये सुनकर वह सेवक घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, मैंने सिर्फ हार ही लिया था, सोने के सिक्कों की थैली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, महाराज, अगर यह सच कह रहा है तो महल में एक और चोर है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर में रसोइये, सैनिक, सेवक और पहरेदार सब दरबार में खड़े थे। बीरबल ने सबको देखकर कहा, मैं एक आसान सा तरीका अपनाऊंगा, असली चोर खुद सामने आ जाएगा। उन्होंने एक बड़ा पर्दा लगवाया और कहा, इस पर्दे के पीछे एक जादुई गधा खड़ा है। जो भी चोर होगा, जैसे ही वह उसकी पूंछ पकड़ेगा, गधा जोर से रेंकने लगेगा। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कहा, अब तुम सब एक एक करके पर्दे के पीछे जाओ और गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आओ। एक एक करके सब लोग पर्दे के पीछे गए और बाहर आए, लेकिन किसी भी समय गधे की आवाज नहीं आई। जब सब लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपने हाथ आगे करो। जैसे ही सबने हाथ आगे किए, बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दूसरा चोर भी मिल गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे। बीरबल बोले, जिस आदमी के हाथों में इत्र की खुशबू नहीं है वही चोर है, क्योंकि पर्दे के पीछे गधे की पूंछ पर मैंने इत्र लगा दिया था। जो आदमी सच में पूंछ पकड़कर आया होगा, उसके हाथों में खुशबू आनी चाहिए। अब सबकी नजर एक सैनिक पर गई जिसके हाथों में कोई खुशबू नहीं थी। वह सैनिक डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही सोने के सिक्कों की थैली चुराई थी। ये सुनकर दरबार में सब लोग चौंक गए। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, तुमने राजमहल के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन तभी बीरबल कुछ सोचकर बोले, महाराज, मुझे लगता है इस कहानी में अभी भी एक राज छिपा हुआ है। क्योंकि जब मैंने खजाने का हिसाब देखा था तब मुझे पता चला कि खजाने से एक और चीज भी गायब है, और वह चीज थी राजा की एक बहुत गुप्त चिट्ठी। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। दरबार में सन्नाटा छा गया जब ये पता चला कि खजाने से राजा की गुप्त चिट्ठी भी गायब है। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, यह मामला अब बहुत गंभीर हो गया है। अगर वह चिट्ठी किसी दुश्मन के हाथ लग गई तो राज्य को बहुत नुकसान हो सकता है। बीरबल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, मुझे लगता है कि असली रहस्य अभी सामने नहीं आया है। चिट्ठी चोरी करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल के अंदर की बातों को अच्छी तरह जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया,
महल के सभी पहरेदारों और मंत्रियों को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में सभी लोग दरबार में खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जिसने भी वह चिट्ठी ली है, अगर वह अभी सच बता दे तो उसे हल्की सजा मिलेगी, लेकिन अगर बाद में पकड़ा गया तो सजा बहुत कठोर होगी। कुछ पल तक कोई भी कुछ नहीं बोला। तभी अचानक एक मंत्री घबराकर आगे आया और बोला, महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बोलो, क्या बात है? मंत्री बोला, कल रात मैंने महल के पीछे के रास्ते पर एक आदमी को जल्दी जल्दी भागते हुए देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें कुछ और याद है, जैसे उसकी चाल या कपड़े? मंत्री ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, उसने सैनिकों जैसा कपड़ा पहना हुआ था। ये सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, महाराज, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि चिट्ठी किसने ली है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने दरबार में खड़े सैनिकों की तरफ देखा और धीरे धीरे चलते हुए एक सैनिक के सामने रुक गए। फिर बोले, महाराज, यही वह आदमी है जिसने चिट्ठी चुराई है। सैनिक घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी कमर के पास कपड़े में ये कागज क्यों छिपा हुआ है? सैनिक डर के मारे कांपने लगा। सैनिकों ने तुरंत उसकी तलाशी ली और सचमुच उसकी कमर के पास से वही गुप्त चिट्ठी निकल आई। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने ये चिट्ठी क्यों चुराई? सैनिक डरते डरते बोला, महाराज, मुझे पड़ोसी राज्य के एक जासूस ने लालच दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं ये चिट्ठी उसे दे दूं तो वह मुझे बहुत सारा सोना देगा। ये सुनकर दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत कैद में डाल दिया जाए। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि से राज्य को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। लेकिन तभी महल का एक दूत तेजी से दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, महल के बाहर एक अजनबी आदमी पकड़ा गया है और उसके पास से राज्य का नक्शा मिला है। अब लग रहा था कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि राज्य के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत सैनिकों से कहा, उस अजनबी आदमी को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उस आदमी को पकड़कर दरबार में ले आए। वह आदमी डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और महल के बाहर क्या कर रहे थे? वह आदमी चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बीरबल आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर यह अभी सच नहीं बोल रहा है तो मुझे इसे सच बुलवाने का एक तरीका पता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो ठीक समझो वही करो। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इस आदमी को महल के बगीचे में ले जाओ और वहां एक गड्ढा खोदो। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन बीरबल के कहने पर सैनिकों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब गड्ढा तैयार हो गया तो बीरबल ने उस अजनबी आदमी से कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हें इस गड्ढे में खड़ा करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। ये सुनते ही वह आदमी घबरा गया और जोर से बोला, नहीं, मुझे मत दबाए, मैं सब सच बता दूंगा। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ, सच्चाई क्या है? वह आदमी बोला, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूँ। हमें खबर मिली थी कि महल के अंदर कुछ लोग लालच में आकर हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हमने सैनिक को सोने का लालच दिया और उससे गुप्त चिट्ठी चुरवाई। दरबार में खड़े सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने पूछा, और तुम महल के बाहर क्या कर रहे थे? जासूस बोला, मैं उस सैनिक का इंतजार कर रहा था ताकि वह चिट्ठी मुझे दे सके और मैं उसे अपने राजा तक पहुंचा दूं। ये सुनकर अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे राज्य के खिलाफ साजिश रची है, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे और उस गद्दार सैनिक को कड़ी निगरानी में कैद कर दिया जाए। सैनिकों ने दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। दरबार में अब सब लोग चैन की सांस लेने लगे। राज्य एक बड़ी मुसीबत से बच गया था। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी की वजह से आज हमारा राज्य सुरक्षित है। सच में तुम जैसे मंत्री बहुत कम होते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल थोड़ा गंभीर होकर बोले, महाराज, मुझे लगता है कि हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल बोले, क्योंकि जासूस ने कहा था कि महल के अंदर कुछ लोग उनकी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि महल में अभी भी कोई गद्दार छिपा हुआ है।
ये सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सवाल ये था, क्या सच में महल में अभी भी कोई गद्दार बाकी है? दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, अगर सच में महल में कोई और गद्दार है तो उसे तुरंत पकड़ना होगा। बीरबल ने शांत होकर कहा, महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। असली गद्दार जल्द ही खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमें एक छोटी सी चाल चलनी होगी। अगले दिन बीरबल ने पूरे महल में ये खबर फैला दी कि राजा की एक और बहुत गुप्त चिट्ठी तैयार की गई है, जिसमें राज्य के खजाने और सेना की जानकारी लिखी है। लेकिन असल में वह चिट्ठी बिल्कुल नकली थी। बीरबल ने उस चिट्ठी को एक डिब्बे में रखकर खजाने के कमरे में रखवा दिया और वहां छिपकर पहरा देने लगे। रात हो गई। महल में चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात के करीब अचानक खजाने के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। वह चुपके से उस डिब्बे की तरफ बढ़ा जिसमें चिट्ठी रखी थी। जैसे ही उसने डिब्बा उठाया, अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। वह आदमी घबराकर पीछे मुड़ा। सामने बीरबल खड़े थे और उनके साथ सैनिक भी थे। सैनिकों ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। जब उसे दरबार में लाया गया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह आदमी महल का ही एक मंत्री था। अकबर गुस्से से बोले, मैंने तुम्हें इतना भरोसा दिया और तुमने ही विश्वासघात किया। मंत्री डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत धन का लालच दिया गया था। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मंत्री को भी कैद में डाल दिया जाए। पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद ये साजिश कभी सामने नहीं आती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई और बुद्धि से हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। दरबार में शांति लौट आए, लेकिन तभी महल के बाहर से ढोल की तेज आवाज सुनाई देने लगी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, महल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है और लोग कह रहे हैं कि उन्हें राजा से तुरंत मिलना है। अब यह नई परेशानी क्या थी? महल के बाहर ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। सैनिक घबराए हुए दरबार में आए। अकबर ने पूछा, बाहर इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई है? सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बाहर गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत न्याय चाहिए। ये सुनकर अकबर ने कहा, उन्हें अंदर आने दिया जाए। कुछ ही देर में कई गांव वाले दरबार में आ गए। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, महाराज, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। दो अमीर व्यापारी एक ही जमीन को अपनी बता रहे हैं। अकबर ने कहा, अगर दोनों ही उस जमीन को अपना बता रहे हैं तो असली मालिक कौन है? गांव वाला बोला, महाराज, यही तो समस्या है। दोनों के पास कागज भी हैं और दोनों ही सच होने की कसम खा रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, इस मामले का फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। पहला व्यापारी बोला, महाराज, यह जमीन मेरे पिता की थी। मेरे पास इसका पुराना कागज भी है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज, यह जमीन मेरे दादा ने खरीदी थी। ये झूठ बोल रहा है। दोनों जोर जोर से बहस करने लगे। बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कराया और बोले, ठीक है, अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। दोनों व्यापारी बोले, हम तैयार हैं। बीरबल ने कहा, कल सुबह तुम दोनों उस जमीन पर आओ, वहां हम असली मालिक का पता लगा लेंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल, सैनिक और गांव वाले सब उस जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने जमीन के बीच में एक गहरा गड्ढा खुदवाया। सब लोग हैरान हो गए। फिर बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, अब तुम दोनों इस गड्ढे में एक एक पौधा लगाओ और उसे पानी दो। दोनों ने वैसा ही किया। फिर बीरबल बोले, अब हम कल देखेंगे कि किसका पौधा ज्यादा हरा भरा होता है, वही असली मालिक होगा। सब लोग सोच में पड़ गए कि इससे मालिक कैसे पता चलेगा। अगले दिन जब सब लोग वापस आए तो एक पौधा हरा भरा था और दूसरा थोड़ा मुरझाया हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली मालिक मिल गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जिस आदमी का पौधा हरा है वही इस जमीन का असली मालिक है, क्योंकि जो व्यक्ति सच में जमीन का मालिक होता है वही उसे दिल से सींचता है और उसकी देखभाल करता है। दरबार और गांव के लोग बीरबल की बुद्धि देखकर दंग रह गए। लेकिन तभी अचानक जमीन के पास से एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला,
रुको, यह जमीन तो किसी भी व्यापारी की नहीं है, इसके नीचे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अब सवाल था, जमीन के नीचे आखिर क्या छिपा हुआ था? छोटे लड़के की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम क्या कह रहे हो? जमीन के नीचे क्या राज छिपा है? लड़का थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, महाराज कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहा था। तभी हमने जमीन में एक चमकती हुई चीज देखी थी। जब हमने थोड़ा खोदा तो हमें लगा कि नीचे कोई बड़ा संदूक दबा हुआ है। ये सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, इस जगह को और गहरा खोदा जाए। सैनिकों ने फावड़े से जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। सैनिक ने जोर से कहा, महाराज यहाँ सच में एक बड़ा संदूक है। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे। जब संदूक को बाहर निकाला गया तो वह पुराना लेकिन बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। अकबर ने कहा, इसे खोला जाए। जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर से सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कुछ पुराने गहने दिखाई दिए। पूरा माहौल आश्चर्य से भर गया। गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि शायद ये बहुत पुराने समय का खजाना है। तभी दोनों व्यापारी फिर झगड़ने लगे। पहला व्यापारी बोला, महाराज ये खजाना मेरी जमीन में मिला है, इसलिए यह मेरा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज यह जमीन मेरी है, इसलिए खजाना भी मेरा है। दोनों फिर से बहस करने लगे। बीरबल कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज इस खजाने का फैसला बहुत आसान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, ये खजाना इतने सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। इसका असली मालिक अब कोई नहीं है, इसलिए ये खजाना राज्य का होना चाहिए। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बीरबल आगे बोले, लेकिन महाराज इस खजाने का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करना चाहिए। इसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कुआं बनवाने, स्कूल बनवाने और सड़कों की मरम्मत के लिए। ये सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। ये खजाना अब जनता की भलाई के काम आएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी संदूक के अंदर से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज भी मिला। सैनिक ने वह कागज अकबर को दिया। जब अकबर ने उसे खोला तो उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई देने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल ये तो सैकड़ों साल पुराना नक्शा है और इसमें एक और बड़े खजाने का रास्ता बना हुआ है। अब सबकी आंखें उस नक्शे पर टिक गईं, क्योंकि हो सकता था कि राज्य में कहीं इससे भी बड़ा खजाना छिपा हुआ हो। दरबार में सबकी नजर उस पुराने नक्शे पर टिक गई। अकबर ने नक्शा ध्यान से देखा और बोले, बीरबल इसमें कुछ पहाड़, एक नदी और एक पुराना किला बना हुआ है। लगता है ये रास्ता किसी बड़े खजाने की तरफ जाता है। बीरबल ने नक्शा हाथ में लेकर ध्यान से देखा। फिर बोले, महाराज अगर यह नक्शा सच है तो ये खजाना बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। अकबर ने तुरंत कहा, हम कल ही उस जगह की तलाश करने निकलेंगे। अगले दिन सुबह अकबर, बीरबल, कुछ सैनिक और वही छोटा लड़का जिसने संदूक के बारे में बताया था, सब यात्रा पर निकल पड़े। कई घंटे चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ किला दिखाई दिया। अकबर बोले, लगता है नक्शे में यही जगह दिखाई गई थी। सैनिकों ने मशालें जलाईं और सब लोग किले के अंदर जाने लगे। अंदर बहुत अंधेरा था और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक एक सैनिक चिल्लाया, महाराज यहाँ फर्श पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। बीरबल ने झुककर उन निशानों को देखा। फिर बोले, महाराज ये निशान किसी गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सैनिकों ने दीवार को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छिपा हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही सैनिक ने उस पत्थर को दबाया, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। सब लोग हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। अकबर ने कहा, लगता है खजाना इसी सुरंग के अंत में होगा। सब लोग मशाल लेकर सुरंग में उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी और आगे का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक बोला, महाराज लगता है ये कोई जाल था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब क्या करें बीरबल? बीरबल ने शांत होकर चारों तरफ देखा और बोले, महाराज घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इस सुरंग में एक और गुप्त रास्ता जरूर होगा। तभी वही छोटा लड़का अचानक बोला, रुको, मैंने दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह देखा है, शायद ये कोई पहेली है। अब सब लोग उस चिन्ह को देखने लगे।
क्योंकि उस पहेली को हल किए बिना शायद खजाने तक पहुंचना नामुमकिन था, सब लोग उस दीवार पर बने चिन्ह को ध्यान से देखने लगे। दीवार पर एक अजीब सी पहेली बनी हुई थी। उसमें 3 चित्र बने थे, एक सूरज, एक पेड़ और एक नदी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल कुछ देर तक उस पहेली को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई संकेत है। अकबर ने पूछा, कैसा संकेत? बीरबल बोले, देखिए, सूरज सुबह की दिशा यानी पूर्व को दिखाता है, पेड़ शायद उस जगह को दिखाता है जहां कोई पुराना पेड़ होगा, और नदी उस दिशा में बहती होगी जहां पानी है। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने मशाल लेकर सुरंग के एक कोने की तरफ इशारा किया और बोले, महाराज, देखिए, यहाँ दीवार के पास सच में एक पुराने पेड़ की जड़ें अंदर तक आई हुई हैं। इसका मतलब ऊपर कहीं पेड़ होगा। सैनिकों ने ध्यान से देखा। सच में दीवार के पास सूखी जड़ें दिखाई दे रही थीं। बीरबल बोले, अगर हम इस दिशा में खोदें तो शायद हमें आगे का रास्ता मिल जाए। सैनिकों ने तुरंत उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक मिट्टी ढह गई और एक छोटा सा रास्ता दिखाई देने लगा। सैनिक खुश होकर बोले, महाराज, यहाँ सच में रास्ता है। सब लोग उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक रखा हुआ था। सभी की आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, लगता है यही वह खजाना है। सैनिकों ने धीरे धीरे उस संदूक को खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर सोने के सिक्के, हीरे, मोती और कीमती गहने चमकने लगे। पूरा कमरा उनकी चमक से रोशन हो गया। सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, रुको, अभी खुशी मनाने की जल्दी मत करो। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल बोले, इतना बड़ा खजाना किसी ने यूं ही नहीं छिपाया होगा। हो सकता है इसके साथ कोई और रहस्य भी जुड़ा हो। तभी अचानक कमरे की दूसरी दीवार पर एक पत्थर खुद ब खुद हिलने लगा और धीरे धीरे वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आने लगी। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। मतलब, उस सुरंग में शायद कोई और भी मौजूद था। गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया और अंदर से कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। सैनिक तुरंत तलवार निकालकर खड़े हो गए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहो, हो सकता है अंदर कोई दुश्मन छिपा हो। कुछ ही पल बाद उस अंधेरी सुरंग से एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस गुप्त सुरंग में क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं कई सालों से इस खजाने की रखवाली कर रहा हूँ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़ा आदमी बोला, बहुत साल पहले इस खजाने को एक पुराने राजा ने यहाँ छिपाया था। उसने मुझे वचन दिया था कि जब तक कोई सच्चा और न्यायप्रिय राजा यहाँ नहीं आएगा, तब तक मैं इस खजाने की रक्षा करूंगा। सब लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। बूढ़ा आदमी आगे बोला, मैंने कई लोगों को इस खजाने की तलाश करते देखा, लेकिन वे लालची थे, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। फिर उसने अकबर की तरफ देखा और कहा, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप ही वह न्यायप्रिय राजा हैं। ये सुनकर अकबर थोड़ा विनम्र हो गए। बूढ़े आदमी ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ये खजाना आपका है, लेकिन याद रखिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वचन देता हूं कि यह खजाना राज्य और जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी खुश हो गया। लेकिन तभी अचानक वह छोटा लड़का जो उनके साथ आया था जोर से बोला, रुको, उस संदूक के नीचे कुछ और भी है। सभी लोग चौंक गए। सैनिकों ने ध्यान से देखा तो सच में संदूक के नीचे एक और छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या उस दरवाजे के पीछे खजाने से भी बड़ा कोई रहस्य छिपा हुआ था? सबकी नजर अब उस छोटे दरवाजे पर टिक गई जो बड़े संदूक के नीचे छिपा हुआ था। सैनिकों ने सावधानी से संदूक को थोड़ा हटाया। सच में नीचे एक लोहे का छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा था। अकबर ने कहा, इसे खोला जाए। सैनिकों ने दरवाजा धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक छोटी सी पत्थर की सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। बीरबल ने मशाल उठाए और बोले, महाराज, लगता है नीचे कोई और गुप्त कक्ष है। सब लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा कमरा है। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज रखी हुई थी। मेज पर एक पुरानी तलवार, एक मुकुट और एक बड़ा सा मुड़ा हुआ कागज रखा था।
अकबर ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? बीरबल ने कागज को उठाकर धीरे धीरे खोला। उस कागज पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने पढ़कर सुनाया, जो भी इस खजाने तक पहुंचेगा उसे यह याद रखना होगा कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि है। अगर कोई लालच में आकर इस खजाने को अपने लिए रखेगा तो उसका राज्य कभी सुखी नहीं रहेगा। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सच में ये बहुत बड़ी सीख है। फिर उन्होंने कहा, इस खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद, स्कूल बनाने और लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। सब लोग खुश हो गए। तभी वही छोटा लड़का फिर बोला, महाराज उस दीवार को देखिए। सबकी नजर दीवार की तरफ गई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर बनी हुई थी जिसमें एक राजा और उसके साथ एक बुद्धिमान मंत्री खड़े थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और बोले, महाराज ये तो बहुत पुराने समय की तस्वीर लगती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और देखो उस तस्वीर में राजा के साथ जो मंत्री खड़ा है वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है बीरबल। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन तभी दीवार का एक हिस्सा अचानक हल्का सा हिलने लगा और धीरे धीरे वहां एक और छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगा। अब ऐसा लग रहा था कि यह रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस रास्ते के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मतलब शायद वहां कोई और जगह या कोई और रहस्य छिपा हुआ था। दीवार का हिस्सा धीरे धीरे खुलता गया और अंदर से हल्की रोशनी आने लगी। सब लोग हैरानी से उस नए रास्ते को देखने लगे। अकबर ने सैनिकों से कहा, सावधान रहो, पहले मशाल लेकर अंदर देखो। सैनिक मशाल लेकर उस रास्ते में आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद वे एक बहुत बड़े गुप्त कक्ष में पहुंचे। जब सब लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें और कहानियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी पुराने राजवंश की गुप्त सभा रही हो। बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा और बोले, महाराज लगता है ये जगह बहुत पुराने समय के राजाओं की गुप्त बैठक की जगह थी। यहाँ वे अपने राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते होंगे। तभी कमरे के बीच में रखे पत्थर के स्तंभ पर एक चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया। सैनिकों की आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, क्या यही असली खजाना है? बीरबल ने पास जाकर ध्यान से देखा और बोले, महाराज ये सिर्फ रत्न नहीं है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। जब उन्होंने पास जाकर पढ़ा तो उस पर लिखा था, ये रत्न उस राजा के लिए है जो अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम करता हो। अकबर थोड़ा मुस्कुराए। तभी अचानक वही छोटा लड़का फिर बोला, रुको, इस पत्थर के पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है। सैनिकों ने पत्थर को थोड़ा हटाया। जैसे ही पत्थर हटाया गया उसके पीछे एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। सभी लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे। जब संदूक खोला गया तो उसमें कुछ पुराने पत्र और एक और नक्शा मिला। बीरबल ने वह नक्शा देखा और हैरानी से बोले, महाराज ये तो इस किले से भी आगे की जगह का नक्शा है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि शायद इस रहस्य का अंत अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी कुछ छिपा हुआ है। सभी लोग चुप हो गए। तभी अचानक बाहर से तेज हवा की आवाज आई और सुरंग का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब सब लोग उस गुप्त कक्ष के अंदर फंस गए थे। सैनिक घबरा गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब क्या करें बीरबल? क्योंकि बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। सुरंग का दरवाजा अचानक बंद हो गया और अंदर अंधेरा फैल गया। सैनिक घबरा गए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सैनिकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह बहुत भारी था। तभी बीरबल ने शांत होकर चारों तरफ देखना शुरू किया। वे दीवारों को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद बीरबल बोले, महाराज मुझे लगता है ये दरवाजा ऐसे ही बंद नहीं हुआ। यहाँ जरूर कोई गुप्त तरीका होगा जिससे इसे खोला जा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसा तरीका? बीरबल ने मशाल उठाकर दीवार पर बने चित्रों को देखा। उन चित्रों में 4 अलग अलग जानवर बने थे, शेर, हाथी, घोड़ा और बाज। बीरबल बोले, महाराज यह शायद एक पहेली है। अगर हम सही क्रम में इन चिन्हों को दबाएंगे तो दरवाजा खुल सकता है। सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी वही छोटा लड़का बोला, मुझे याद है, किले के बाहर एक पत्थर पर भी यही जानवर बने थे और उनका क्रम था घोड़ा, हाथी, शेर, बाज। बीरबल मुस्कुराए और बोले, शायद यही सही क्रम है। सैनिकों ने उसी क्रम में दीवार पर बने चिन्ह दबाए। कुछ पल के लिए सब चुपचाप खड़े रहे। फिर अचानक धड़ाम, भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी लोग खुश हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल अगर तुम्हारी बुद्धि और इस बच्चे की याददाश्त न होती तो हम यहाँ फंस जाते। सब लोग सुरंग से बाहर निकल आए।
बाहर आकर अकबर ने उस छोटे लड़के से कहा, तुम बहुत बहादुर और समझदार हो, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य उठाएगा। लड़का बहुत खुश हो गया। फिर अकबर ने आदेश दिया कि उस खजाने को महल में ले जाया जाए और उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद, स्कूल बनाने और गांवों को बेहतर बनाने में किया जाए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यही असली खजाना है जब राजा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। दरबार के सभी लोग अकबर और बीरबल की प्रशंसा करने लगे, लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकलने लगे, अचानक दूर पहाड़ों की तरफ से एक तेज धमाके की आवाज आई। सैनिक घबराकर बोले, महाराज, लगता है पहाड़ के अंदर कुछ बहुत बड़ा टूट गया है। अब सबकी नजर उस पहाड़ की तरफ थी, क्योंकि हो सकता था कि वहां इससे भी बड़ा रहस्य छिपा हो। दूर पहाड़ की तरफ से आए उस तेज धमाके की आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। अकबर ने कहा, चलो देखते हैं वहां क्या हुआ है। अकबर, बीरबल, सैनिक और बाकी लोग उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। टूटे हुए पत्थरों के बीच एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो शायद कई सालों से बंद था। बीरबल ने कहा, महाराज, लगता है ये जगह भी उसी पुराने रहस्य का हिस्सा है। सैनिकों ने पत्थरों को हटाया और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज और उस पर एक पुरानी तख्ती रखी हुई थी। जब तख्ती को साफ किया गया तो उस पर लिखा था, जो भी इस रहस्य तक पहुंचे वह ये याद रखे कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि ईमानदारी, बुद्धि और न्याय है। अकबर ने वह तख्ती पढ़कर कहा, आज हमें सच में सबसे बड़ी सीख मिली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही वजह है कि इतने सारे रहस्य और पहेलियां बनाई गई थी, ताकि खजाना सिर्फ उसी राजा को मिले जो सच में समझदार और न्यायप्रिय हो। अकबर ने आदेश दिया कि मिले हुए सभी खजानों का इस्तेमाल राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया जाए। गांवों में कुएं बनवाए जाएं, बच्चों के लिए पाठशालाएं खोली जाएं और गरीबों की मदद की जाए। कुछ ही महीनों में राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग दूर दूर से आकर कहते थे कि उनके राजा अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की वजह से राज्य में न्याय और खुशहाली है। और उस दिन के बाद वह पुराना किला और उसके रहस्य एक कहानी बनकर रह गए, जिसे लोग पीढ़ियों तक सुनाते रहे। कहानी की सीख, सच्ची बुद्धि और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होती है।